गड़बड़दास ने पूछा, गुरुजी बताइए, अनेक अघोरियों के संपर्क में आप हैं, आप जहां जाते हैं दिव्यात्माएं अघोरी के रूप में आपसे मिलती हैं, आपको स्वागत करती हैं, आपको जात जात के व्यंजन खिलाती हैं, दूध घी का कितना स्वागत होता है, फल फूल लाते हैं, दूध घी लाते हैं, जंगल में आपको भोजन कराते हैं। तो ये अघोर तंत्र है क्या? अघोर विद्या प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके विषय में भी तो बताइए। मैंने कहा, अघोर पंथ बहुत कठिन पंथ है, मोक्ष मार्गी ही इसमें प्रवेश कर सकता है। धन की लालच, वैभव की लालच, सुख शांति की लालच, भोग की लालच जब तक हृदय में है, अघोर पंथ में आपका प्रवेश नहीं हो सकता है। लेकिन लोग अघोरियों से सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे अनेक धर्म हैं ऐसे अघोर पंथ भी होगा, उसमें खाने को लड्डू मिलेगा, आराम करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है। कठिन में कठिन अगर कोई मार्ग है तो अघोर मार्ग है। कभी जंगल में रहना पड़ता है, कभी शमशान में रहना पड़ता है, लेकिन सिद्धि मिलने के बाद ऐसी दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो अघोरी के लिए दुर्लभ है। अघोरी खुद कभी उपयोग नहीं करता है, विश्व की संपदा उसके चरणों में रहती है। अघोर संप्रदाय ही ऐसा है। जब अघोरी सिद्धि कर लेता है, भगवान शिव का रूप बन जाता है, और शिव के रूप में तो माया रहती ही नहीं है। भगवान शिव माया बांटने वाले हैं। रावण ने कहा है ना कि तस्य स्थिरामृत गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखी प्रददाति संभव। अघोरी जब खुश होता है, भगवान शिव जब खुश होते हैं, तस्य स्थिरामृत गजेंद्र तुरंग युक्ता, उसके घर में लक्ष्मी स्त्री लक्ष्मी होती है, हाथी घोड़ा वाहनों के सहित। रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखी। लक्ष्मी जो है ना, सुमुखी होती है, यानी कि हंसती हुई लक्ष्मी होती है। जिसके घर में हंसती हुई लक्ष्मी है, किसी न किसी अघोरी का आशीर्वाद उसे जरूर मिला है। क्यों 99% लक्ष्मी रोती हुई ही आती है। जब लक्ष्मी रोती हुई आती है, हमें रोना पड़ता है, ऑपरेशन करा कर 20 लाख देना पड़ता है, और फिर भी आदमी मर जाता है। ये रोती हुई लक्ष्मी है। लेकिन एक आदमी बैठे बैठे प्रभु का ध्यान करते हुए राम राम कही राम सनेही, अपनी कहू राम लखन बैदेही। मृत्यु के समय जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, वही तो हस्ती लक्ष्मी है। लोग कहते हैं सितारा चला गया, दिल का दुलारा चला गया। हंसते हंसते जो सीने पे गोली खाने की ताकत रखते हैं, उन्हीं के पास श्री रूपी लक्ष्मी हस्ती लक्ष्मी है। बात बात पर मजूर का 50 पैसा काट लेने वाला दलिद्र सेठ, भले घर में अरबों रुपए रखे, उसकी लक्ष्मी रोती है। कभी बेटी घर आ जाती है, कभी बेटा घर से निकल जाता है, कभी बच्चा फेल हो जाता है, कभी कोई सुसाइड कर लेता है, कभी झगड़ा हो जाता है, पुलिस केस चलते हैं, और लक्ष्मी रोती हुई हमारे जेब से निकल जाती है। हम खुद रोते हैं, लक्ष्मी भी रोती है, चली जाती है। लेकिन जब आपके पास
आनंद के साथ लक्ष्मी आती है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिव्य आत्मा का आपको आशीर्वाद प्राप्त है। अघोर पंथ ऐसा ही पंथ है। एक बार अगर किसी दिव्य पुरुष का, अघोर पंथ के किसी दिव्य पुरुष का आशीर्वाद मिल जाए तो आपको लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। अघोरी आशीर्वाद देता है, लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर आती है। लक्ष्मी के लिए ज्यादा परेशान मत हो जाइए, अपने आप को सिद्ध करिए, अपने आप को बनाइए, लक्ष्मी जी तो स्वयं आ जाएंगी। क्योंकि लक्ष्मी हमारी मां है। जब बेटे के अंदर लायकात देखती है मां, तो बेटे की भलाइयां लेती है। लक्ष्मी जी भी जब हमारी लायकात देखेंगे अपने आप चली आएंगी और हम क्या से क्या हो जाएंगे। इसलिए परेशान मत होइए, कुछ करने की सोचो, पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, आराम मत करो, काम करो, लक्ष्मी जी अवश्य आ जाएगी। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।